हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सब लोगों को फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है इज़राइल और यूएस और ईरान के बीच में सब युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान में हाई लेवल की मीटिंग थी यूएस और ईरान के बीच जिसमें पूरा सीज फायर होना था। बट सीज फायर बात बनी नहीं। कुछ मुद्दों पे यूएस अटका रहा, कुछ मुद्दों पे यहाँ पे ईरान अटका रहा। तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट है वो फ़िलहाल बेनतीजा रहा है। ठीक है, बेनतीजा रहा है, लेकिन मार्केट इसको क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंडे आने वाले वीक में क्या पॉसिबिलिटी है हम लोग उसका डिस्कस करने वाला हैं। यहाँ पे मार्केट ने उसको रिएक्ट लेना है, क्योंकि बिटकॉइन आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन आपको रिएक्ट निगेटिव दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले से यहाँ पर प्रेडिक्शन किया हुआ है कि ये मेरा पहला का चार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो यहाँ पर लोअर लोज बना रहा है प्राइस, और अभी भी प्राइस हाई नहीं गया। तो ये पूरा एक सस्पेक्टेड जोन है जहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन पॉजिटिव कब होगा फ्रेंड, जब इसके उस लाइन के ऊपर जाएगा, तभी यहाँ पर हम कहेंगे भाई बिटकॉइन में रैली आ गई है टूवर्ड्स अपसाइड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि अभी आरएसआई ने डाइवर्जेंस लॉन्ग टाइम में नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से एक फॉल आना चाहिए। ये जो आरएसआई है उसको डाइवर्जेंस क्रिएट करना चाहिए और प्राइस को इसके नीचे प्राइस को जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे जून के आसपास 50,000 के आसपास दिख रहा है। तो 52 से लेकर 50,000 से लेकर 50,000 के आसपास ये एक जोन है बिटकॉइन का। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी सिग्नल। बिटकॉइन इज ए प्राइमरी सिग्नल। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस लगेंगे। मैंने यहाँ पर बिटकॉइन में नीचे को पोजीशन बना के रखी है। ठीक है, मैं आपको देख भी देता हूँ। बिटकॉइन में एक्चुअली मैं ज़्यादा करता नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बहुत कम करता हूँ, ना बराबर समझे। ठीक है, कभी मुझे टाइम मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं, लेकिन मैं बहुत कम मार्जिन पे इसको काम करता हूँ। आपके सामने मैं देखूंगा, मैंने बिटकॉइन लगा के रखा है। ठीक है, पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ मैं ज़्यादा इसमें काम करता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा $15 के आसपास है, 6% के आसपास मिल रहा है। ठीक है, और मार्जिन यहाँ पर मैंने बहुत कम रखा है, 3% के आसपास मैंने यहाँ पर मार्जिन सेट कर रखा है। ये आपको वैसे दिख रहा होगा 200, मैंने 3% के आसपास से मार्जिन रखा है। अगर मेरे अगेंस्ट में भी जाता है तो भी मुझे उतना लॉस नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा हमारा टारगेट निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी से पहले मैं आपको यूएसडी आईएनआर ले जाऊंगा। ठीक है, यूएसडी आईएनआर मैंने आपको बोला था कि भाई ये पॉजिटिव की राह पे निकल गया है यूएसडी आईएनआर। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, तो मुझे लगा कि यहाँ तक आना चाहिए, बट ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे इसने हिट किया है। ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे को ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, लेकिन ये भी इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, और फ्राइडे को एक अच्छा खासा यहाँ पर रिबाउंड किया, जो अभी तक आप देखोगे यूएसडी आईएनआर हायर हाई की तरफ जा रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर को गिरना होगा, ठीक है, एटलीस्ट इसका 61% तक तो इसको जाना चाहिए टूवर्ड्स अपसाइड। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स, अगर बाजार, ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे है ना, आपको पता है कि हमारा जो यूएसडी आईएनआर होता है वो रेसिप्रोकल टू होता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। ठीक है, क्योंकि वी आर द इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, अब आप देखिएगा अभी तक यहाँ से इसने जब ब्रेकआउट किया, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये हायर हाई, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, तो और ये आपका हायर हाइज। तो अभी भी हायर लोज पे, तो जब तक ट्रेंड इसके नीचे नहीं जाता है,
यूएसडी आईएनआर जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, किसके नीचे, इस लाइन के नीचे, ये हमारा जो जोन है ये 90 के नीचे, जब यूएसडी आईएनआर हमारा 90 पा जाएगा तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन मानेंगे कि हाँ यार अब यहाँ से लाइन ये अब ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, आपको ये डबल फिर ये इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन ब्रीच हो गई, लाइन ब्रीच होने वाली, मैंने आपको बोला था कि यार कोई सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन 5 या 6 बार अगर उससे ज़्यादा उसको हिट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 के आसपास आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी इंटेक्ट हायर हाई की तरफ चढ़ा गया और फ्राइडे कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल हो गई, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये अभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और डाइवर्जेंस यहाँ पे अभी देखो ऐसा कोई डाइवर्जेंस नहीं मिला है, ये भी इसके पैरेलल डबल टॉप बना है, यहाँ गया, लेकिन इसको एटलीस्ट एक बार ऊपर जाना चाहिए। जब तक इसमें डाइवर्जेंस नहीं होगा तो हो सकता है ये यहाँ पर डबल टॉप भी बना दे यहाँ पर एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 95 तक एक बार हो सकता है बाजार, 61 तक तो जाएगा, यानी 61 का टारगेट आप देखोगे 94 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर देखेगा प्राइस एक्शन, यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन कुछ रिजेक्शन होता है तभी जाके नीचे आएगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ यहाँ तक फिर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स वो अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, दिस इज द बाइंग जोन। अभी शिफ्टिंग नहीं हुआ है, शिफ्टिंग इसका बहुत बड़ा एक रूल होता है, अगर आप कभी कहोगे तो मैं जो बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी यूएसडी आईएनआर यहाँ पर बुलिश होगा तो मार्केट के लिए सिग्नल बियरिश होगा, करेक्ट। तो पहला क्लू अपने को क्या मिल गया कि मार्केट यहाँ पे हमारा बुलिश है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर हमारा बुलिश है और मार्केट हमारा नीचे को गिर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, क्रूड ऑयल में मुझे एक जो स्ट्रेंथ लगती है क्रूड ऑयल में, अभी तक ये गया नहीं, 131 तक क्रूड ऑयल यहाँ पे गया नहीं है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अभी भी यहाँ पर एक बुलिश जोन में है। ये देखो अभी भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ऊपर नीचे एक जोन पा चुकी है, तो ये ऊपर जाना चाहिए फ्रेंड्स, ऊपर जा करके ये नीचे आना। तो मेरे हिसाब से एक रैली फ्रेंड्स इसमें पेंडिंग है जो टूवर्ड्स यहाँ पर 131 के आसपास जा सकता, और ये RSI ऊपर जाना चाहिए तब जाकर, और यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट होगा और ये प्राइस मेकिंग हायर हाई। तो जब प्राइस हायर हाई की तरफ जाएगा तब जाके मुझे यहाँ डाइवर्जेंस, लेकिन अभी ये सब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैनल ये हो सकता है, ये आपका यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फेज चला हो या सेकंड वाला फेज, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव चला है, फिफ्थ वेव टू बी पेंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है आपका यहाँ पे 127 से लेकर $131 तक यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और आपको पता है कि क्रूड ऑयल इज़ डायरेक्टली रिवर्स प्रोपोर्शनल टू इंडियन मार्केट, ठीक है, ये आपको ही पता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रूड भी अपने को क्या सिग्नल दे रहा है, क्रूड ऊपर जा अगर ये सब कुछ, क्योंकि देखो क्रूड डिपेंड करेगा, आपको पता है कि यहाँ पर अगर कुछ वार्ता सही नहीं होती है, विफल हो गई है, तो यहाँ पर कुछ उल्टा सुल्टा काम होते हैं, तो क्रूड यहाँ पर स्पाइक हो गए इमीडिएट, और यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटी रहेगी बाज़ार नीचे जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, एक बार क्रूड का यहाँ पर विक्स रहता है, ठीक है। आप पहली बार सुन रहे होगे क्रूड का विक्स क्या होता है, ठीक है। ऑयल, ये क्रूड का विक्स है, तो क्रूड का विक्स यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 1 0 1 2 एंड 3, ये इसका फोर्थ फेज, ये करेक्शन पैटर्न, नाउ फिफ्थ फेज इज रेडी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड ये भी एक स्पाइक होने वाला है, तो बी रेडी, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग फ्रेंड्स, हम इंडियन मार्केट की बात करें, इतना सब कुछ हो गया, हम लोग यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इंडियन मार्केट की बात करते हैं, इंडियन मार्केट में यहाँ पे हमारा निफ्टी पे लेके चलते हैं, ठीक है। पहले निफ्टी का व्यू बनाते हैं। निफ्टी का व्यू फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, कौन सा,
ये वाला जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो जोन है ये बहुत बड़ा जोन है सपोर्ट लेवल, ठीक है। बाजार एक बार यहाँ से रिटेस्ट किया हुआ है, ठीक है। बाजार ये टेस्टिंग था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक मुझे क्या लग रहा है, गैप भी क्रिएट है एक यहाँ पर, बहुत बड़ा गैप है। बाजार को भाई गैप ज़रूर फिल होते हैं, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है बाजार को फिल होने में। तो मेरे हिसाब से बाजार में गैप है, ये 250-300 पॉइंट का गैप है बाजार, ठीक है। ये वाला जो गैप है, अब मैं देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर से फेड कर दूँ, ब्लैक कलर का, ठीक है। ये गैप है। अब यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पे ये देखो ये वाला जोन है, मेरे हिसाब से जो एक पहले सपोर्ट जोन था वो एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा अभी, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। उसके बाद इसको भी देखोगे, और यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट, इसका रिट्रेसमेंट कितना, 50% के आसपास रिट्रेसमेंट होने वाला है, ठीक है। 38 के आसपास चल रहा है, तो 24,275 के आसपास पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है, पर 50 का एक जनरली देखा गया है कि 50% के आसपास अगर ये यहाँ से लेता है, ठीक है। ये इसका 2 लेवल है, ठीक है, 10012, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ का रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पर तो मोस्टली आ चुका है रिट्रेसमेंट 24,100 के आसपास, ठीक है। और ये फोर्थ फेज में बाजार चल रहा है, ठीक है। ये फोर्थ फेज में बाजार चल रहा है। अगर ये इम्पल्स है, अगर ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव, ये इम्पल्स है, ठीक है। अगर बाजार यहाँ चला गया, इस लेवल पर चला गया, तो ये फिर इलियट वेव नहीं होगी। जैसे अगर 5 इलियट वेव को बनना है, 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर ये इस लाइन को, टेरिटरी को यहाँ पर छू लिया, ठीक है, 1 2, ठीक है, इसके ऊपर चला गया या फिर छू लिया, तो फिर इलियट वेव सिंपल करेक्टिव पैटर्न, फिर उसको हम लोग अलग। लेकिन अगर यहाँ से कहीं से बाजार ने रिजेक्शन कर दिया, ठीक है, बाजार ने रिजेक्शन कर दिया और यहाँ पे बाजार सार्फ नीचे की तरफ आने लगा, तो समझ जाइए कि फिर हम ये लास्ट वाले लेग में चल रहे हैं टूवर्ड्स दिस लेवल से लेकर दिस लेवल। तो यहाँ तक बाजार का आने का पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। कहाँ तक, यहाँ पे 20,000 एक सेकंड, ठीक है, मैं इसको एक बार, हाँ कोई नहीं। तो यहाँ पे बाज़ार का जो लोन लगना है, यहाँ पर आप देखोगे जो पॉसिबिलिटी है बाज़ार की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5th वेव यहाँ पे जो इतना, एटलीस्ट दिस लेंथ इज दिस लेंथ, ये कितना लेंथ होगा आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर कितना जो लेंथ होगा, तो मे बी हो सकता है पहला अगर यहाँ पे गिर गया तो मे बी यहाँ पे डबल टॉप हो, बट ये चीज़ में सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन यहाँ तक पॉसिबिलिटी, ये आगे का जो है ना, ये आगे का फिर देखा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फोमो चलेगा, ये जो यहाँ से लग यहाँ की गिरावट है ना, ये फोमो में चलेगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको। यहाँ पर फिर अंधाधुंध सेलिंग होगी, जैसे सिल्वर में बाइंग हुई थी, ठीक है। तो इस वाले जोन को आपको थोड़ा, अगर इससे लेकर यहाँ तक आपको ट्रेडिंग नहीं करें, तो इसलिए आप मत करो ट्रेड, नो ट्रेड, इसको आने दीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर आने दीजिएगा। हम लोग बाइंग के लिए यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, ठीक है। 2-3 दिन नहीं करेंगे ट्रेड, छोड़ो साले को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया, तो हम लोग फिर यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ऐसा लगा करके ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और अब आ जाइए, और इसमें रिलेटिव आरएसआई स्ट्रेंथ को देखूं। अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात, तो अभी भी आरएसआई आप देख रहे होगे एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ, यहाँ पे ये लोअर लोज, ये लोअर, ठीक है, ये लोअर लोज जा रहा है, ये लोअर लोज जा रहा है, ठीक है, लो। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे अभी भी आरएसआई लोअर लोज। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या होगा, ये यहाँ से कहीं से अगर ये पुल बैक आता है, तो ये यहाँ से ऐसा कुछ आ करके तब जाके ये यहाँ, तो ये प्राइस शायद मुझे ऐसा लगता है इसको ब्रीच करना चाहिए निफ्टी को। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे क्योंकि अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ने शॉर्ट टाइम में, ये शॉर्ट टाइम का डाइवर्जेंस है, लेकिन बड़े टाइम के डाइवर्जेंस के साथ निफ्टी ने अभी डाइवर्जेंस नहीं दिखाया। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को जो ऐसा पैटर्न बनेगा, मेरे हिसाब से
निफ्टी का जो टारगेट में भी होना चाहिए टूवर्ड्स 20,500, ये इसका एक बेस लेवल होना चाहिए। और यहाँ पर 25,000 के आसपास 20,700 या जो भी है, इस जोन में बैंक निफ्टी अगर आपको मिलता है, ये एग्जैक्टली वही जोन है जहाँ पर एक गैप है, क्योंकि ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक ह्यूज गैप है, ठीक है, ये ह्यूज गैप है। तो ये जो गैप होते हैं, वो गैप जो इन ऐसे वाले गैप को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ठीक है, ब्रेक अवे गैप। और ये गैप जो ब्रेक अवे गैप बढ़ते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भरे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके बाद अब फिर से आता हूँ आपके पास, यहाँ पे फिर आता हूँ आपके पास, यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और चीज़ में क्लियर कट, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, देखो पहले तो एग्जैक्टली इसी लेवल पर रखा है जहाँ पे हमारा टारगेट था। हम पहले बुलिश थे, हमारा मतलब ये रिवर्सल ट्रेड है, नॉट ए बुलिश, हम ये हमारा रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं इसको, ठीक है, हम लोग इसको रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं। देखो मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या है, देखो कभी भी एनालिसिस करते हैं, जो बड़ा ट्रेंड है, बिगर ट्रेंड क्या है, बिगर ट्रेंड क्या है बाजार का, फिलहाल डाउन साइड है, ठीक है, मतलब जो मंथली और वीकली ट्रेंड है वो डाउन है। अब डेली टाइम फ्रेम क्या हो गया यहाँ पे, वो यहाँ पर बुलिश हो चुका है, क्योंकि गैप, और तीसरा यहाँ पर गैप अप के साथ हुआ था, ठीक है, ह्यूज गैप अप के साथ, ह्यूज गैप अप, और कम से कम 600 पॉइंट का गैप था। तो इतना गैप कभी सस्टेन नहीं होता फ्रेंड्स, पिछला आप रिकॉर्ड देखिए, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे मुझे बता रही है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ने अभी डाइवर्जेंस डिड नॉट सिग्नल, जो भी क्लियर जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, और मेरे हिसाब से अगर ये इम्पल्स है, ये 1, ये 2, ये 3 वेव क्या होती है, वेव 3 यहाँ पे हमेशा आपकी लॉन्गेस्ट वेव होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेव होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अभी का जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक गया है, वो पुल बैक हमारा वेव 4 में गया है। वेव 4 ये तभी होगा जब इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर चला गया लाइक दैट, इसके ऊपर अगर ये वेव चला गया, तो ये ओनली क्या होगी, आपकी अ करेक्टिव वेव होगी। ये पहचानने पड़ते हैं फ्रेंड्स, करेक्टिव वेव होगी, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं सस्टेन करने लगा, तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पे पहला क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ को देखो और ये चीज़ को देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसको फिबोनाची लगाएंगे, तो फिबोनाची में कम, देखो कभी भी अगर बाजार अप ट्रेंड होता है, अगर यहाँ पे 12,000 अप ट्रेंड है, तो ये लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज, ठीक है, ये लोअर लोज और ये लोअर हाई, मतलब इसमें पता क्या चल रहा है कि मार्केट, अब यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है, तो इसको पहले मार्केट ब्रेच करेगा, मतलब हायर हाई की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन ये तुरंत यहाँ से जाएगा नहीं, ये वापस आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कितना फ्रेंड्स आएगा, ये 50%, देखो 38% तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 50, यहाँ पर 30, ये 50% भी रिट्रेसमेंट होता है, और लास्ट वन कहाँ पर रहेगा इसका, 61% के आसपास। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे अगर ट्रेंड यहाँ पे अगर बुलिश हो गया है, तो जो मिनिमम रिट्रेसमेंट है फ्रेंड्स यहाँ पर 23,500 के आसपास, जो 38 पॉइंट समथिंग का रिट्रेसमेंट है। और ये जो लेवल है यहाँ पर आपका, ये ह्यूज गैप 23,000 के आसपास, और यहाँ पर कहीं 50 आ रहा है, तो 22,800 के आसपास मैंने देखा है, 61% यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट किस लाइन में आता है, अगर ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं मुझे मिलेगा, मेरा जोन क्या, अगर मुझे यहाँ पर मिलेगा, ये गैप पे फिल होगा, तो मैं यहाँ पर 100 डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल को बाय करूँगा। 22,500 के कॉल को यहाँ पर 2 महीने आगे का बाय करूँगा, बाय 2 मंथ अहेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये धीरे धीरे अब पता चला ये भैया 2 ही दिन में यहाँ पर आ गया, तो फिर यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा। अगर इस यहाँ से अगर यहाँ तक आने में टाइम लगा है, इसको 4 दिन लगे और इसको अगर 8-10 दिन लगे, तो मैं यहाँ मुझे सिग्नल मिलेगा, मैं यहाँ पर ज़रूर फिर, तो ये कंफर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये बॉटम बन चुका है, इसका मतलब ये बॉटम है,
और मार्केट यहाँ से कहीं फिर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, इसको मैं क्लोन करूँगा 022 और नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे इस लाइन के आसपास कहीं पर आएगा 25,000 के आसपास। ठीक है, ये तो मेरा एक बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट। तो मैं टोटल तो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के एक सेंटीमेंट क्या हो गया फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं मार्केट का सेंटीमेंट देखो जो 24,500 से लेकर मेरा व्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 20,800 के आसपास मेरा व्यू है। ठीक है, मेरा ये वीकली व्यू है इसका निफ्टी का। ठीक है, अगर आपको 24,500 के ऊपर है तो आप सेलिंग देखिए, और 22,800 के आसपास अगर आता, क्योंकि देखो डिपेंड कैसा ना, अगर कुछ वॉर हो गया तो शार्प फॉल होगा उस टाइम, तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना। अगर वॉर नहीं होता तो मैं आपको बोलता है भाई धीरे 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 करके ही आएगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट 22,500 पे बाजार आएगा, आपको यहाँ पे 200, 250, 300 की रैली यहाँ पर ऊपर को देखे, 200 तो आपको देखेगा, तो मैं वहाँ पर ज़रूर पोटेंशियल को बाई करूँगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको दूंगा। ठीक, और वहीं पर ही पैसा बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा ये व्यू है। ठीक है, ये मेरा वीकली का व्यू। अब मैं आ जाइए आप बैंक निफ्टी पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा शायद लाइट चली गई होगी, इन्वर्टर पे शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, नेट चला गया शायद कुछ। चलिए फिर निफ्टी का देख लीजिए, अभी शायद कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, और चैनल नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब, टाइम मिला है मैं इसमें ज़रूर अपलोड कर